नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जानते हैं क्या कहती है आपकी राशियां। कैसा रहेगा आज का दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज 9 मार्च 2026 सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 5:43 बजे तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का नक्षत्र विशाखा है जो रात 9:34 बजे तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। आज सोमवार का दिन है जो भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन शिव पूजा और जलाभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 बजे से 12:55 बजे तक रहेगा, जो दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। वहीं राहुकाल सुबह 8:06 बजे से 9:34 बजे तक रहेगा। इस दौरान नए और शुभ कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। आज चंद्रमा दोपहर 3:22 बजे तक तुला राशि में रहेंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। साथ ही भद्रा शाम 5:43 बजे से शुरू होकर अगले दिन मार्च की सुबह 5:43 बजे तक रहेगी। इसलिए इस समय में मांगलिक और शुभ कार्यों को शुरू करना उचित नहीं माना जाता। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय जरूर देखें। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की। आज का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। 9 मार्च 2026 सोमवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सामान्य रूप से मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आज का दिन पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं होगा और पूरी तरह सकारात्मक भी नहीं रहेगा। कुछ क्षेत्रों में आपको लाभ और संतोष मिल सकता है, जबकि कुछ मामलों में सावधानी और संयम बरतना आवश्यक रहेगा। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी भावनाओं और खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि भावनात्मक निर्णय या जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक फैसले बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आज आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि आज बड़े निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा। शेयर बाजार, सट्टा या किसी जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने का यह सही समय नहीं है। यदि आप पहले से किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि आज उसे टाल दें और कुछ दिनों बाद परिस्थितियों का पुनः आकलन करें। जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक निर्णय बाद में नुकसान का कारण बन सकता है। धन के लेन देन के मामले में भी सतर्कता आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगता है तो उसे देने से पहले पूरी तरह सोच समझ लें। इसी तरह यदि आपको किसी से पैसा लेना है या किसी पुराने उधार को चुकाना है तो आज उसके लिए योजना बन सकती है। यह भी संभव है कि किसी पुराने आर्थिक मामले को लेकर बातचीत हो और समाधान की दिशा में कदम बढ़े। आज आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। कभी कभी अचानक कुछ अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, जैसे घर से जुड़ी जरूरतें, वाहन से संबंधित खर्च या बच्चों की आवश्यकताएं। यदि आप अपने बजट को ध्यान में रखकर खर्च करेंगे तो आर्थिक संतुलन बनाए रखना आसान होगा। आज का दिन बचत की योजना बनाने के लिए भी अच्छा हो सकता है। यदि आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बनाना चाहते हैं, जैसे बचत, बीमा या निवेश की रणनीति, तो उस पर विचार करना लाभदायक रहेगा। आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव को आय, लाभ, मित्रों, सामाजिक संबंधों और इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है, लेकिन चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना उन्हें कमजोर या नीच स्थिति में माना जाता है। इसके कारण कभी कभी मन में अस्थिरता या अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है। आप बिना किसी स्पष्ट कारण के थोड़ा चिंतित या भावुक महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह आपको यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य और संतुलन कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप व्यावहारिक सोच और शांत मन से अपने काम करेंगे तो दिन के अंत तक आपको कई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। आज का दिन सामाजिक संबंधों के लिहाज से भी थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। मित्रों या परिचितों के साथ बातचीत करते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखें। यदि किसी मित्र या रिश्तेदार से पुराना मतभेद चल रहा है तो आज उसे सुलझाने का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहल करनी होगी और अपने अहंकार को थोड़ा किनारे रखना होगा। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में दिन अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में सामान्य रूप से प्रगति देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के काम की प्रशंसा भी हो सकती है, विशेषकर वे लोग जो प्रशासन, प्रबंधन या जिम्मेदारी वाले पदों पर कार्य कर रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे हैं तो आज उसके परिणामों को लेकर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। कभी कभी सहकर्मियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा। किसी भी विवाद या बहस में उलझने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। आपकी मेहनत और ईमानदारी अंततः आपको सफलता दिला सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन थोड़ा धीमा रह सकता है। कारोबार में अपेक्षित गति नहीं मिल पाने के कारण थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन यह स्थिति अस्थायी हो सकती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने की सोच रहे हैं
तो उसे आज के दिन टाल देना बेहतर रहेगा। अनुभवी लोगों या सलाहकारों से परामर्श लेकर ही आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज का दिन योजना बनाने के लिए अच्छा हो सकता है। यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं या कोई नई रणनीति अपनाने की सोच रहे हैं, तो उस पर विचार करने का यह सही समय है। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय धैर्य और विवेक से काम करना आपको भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकता है। पारिवारिक जीवन के मामले में दिन सामान्य रूप से सुखद रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका संबंध बेहतर बना रह सकता है। यदि घर में पिछले कुछ समय से कोई तनाव या मतभेद चल रहा था, तो आज उसे सुलझाने का अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से आपके मन को शांति और संतोष मिलेगा। माता पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपके लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। यदि आप उनसे सलाह लेते हैं, तो उनके अनुभव से आपको सही दिशा मिल सकती है। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि या खुशी का समाचार भी मिल सकता है, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक बनेगा। हालांकि बच्चों से संबंधित मामलों में थोड़ी चिंता हो सकती है। उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। यदि आप उनके साथ समय बिताएंगे और उन्हें सही मार्गदर्शन देंगे, तो स्थिति जल्दी ही बेहतर हो सकती है। बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। कभी कभी छोटी सी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप शांत और समझदारी से बात करेंगे, तो किसी भी विवाद को आसानी से टाला जा सकता है। आज अपने साथी के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है। कभी कभी ज्यादा सोचने या चिंता करने के कारण थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम या हल्की सैर करना लाभदायक रहेगा। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आज भी उसे जारी रखें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखने में मदद करेगा। खान पान के मामले में भी सावधानी रखें। बहुत ज्यादा तला, भुना या भारी भोजन करने से बचें और संतुलित आहार लें। पर्याप्त पानी पीना और समय पर भोजन करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपको पहले से कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या है, तो उसे नजरअंदाज न करें और आवश्यकता अनुसार डॉक्टर की सलाह लें। आज के दिन को अधिक शुभ और संतुलित बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक उपाय भी आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। यदि आप सुबह या शाम के समय ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करते हैं, तो इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यह मंत्र विशेष रूप से शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है, जो मकर राशि के स्वामी भी हैं। इसके अलावा काले तिल का दान करना भी आज आपके लिए शुभ फलदायी माना गया है। यह दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं या मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। दान करने से मन में संतोष और पुण्य की भावना बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी की पूजा करना भी आज आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यदि आप हनुमान जी को लाल फूल या प्रसाद अर्पित करते हैं और श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में वृद्धि हो सकती है। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कम से कम 10 मिनट का मौन ध्यान करना भी उपयोगी रहेगा। ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और विचारों में स्पष्टता आती है। इससे आप अपने दिन की चुनौतियों का सामना अधिक संतुलित तरीके से कर पाएंगे। आज के दिन के लिए शुभ रंग काला या गहरा नीला माना गया है। इन रंगों का प्रयोग आप अपने वस्त्रों या किसी छोटी वस्तु के रूप में कर सकते हैं। शुभ अंक के रूप में 11 और 1 आपके लिए अनुकूल माने गए हैं, जो दिन के दौरान आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 मार्च 2026 का दिन मकर राशि के लोगों के लिए संतुलन, धैर्य और समझदारी का संदेश लेकर आया है। यदि आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय व्यावहारिक और शांत दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो दिन की कई संभावित चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। यह दिन आपको यह भी सिखा सकता है कि जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है।